तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस ब्लूमिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने कल आज दोस्तों 10 सितंबर 2021 हो गई है और परसों वाली हम 12 पढ़ रहे हैं, जिसके दोस्तों हमने कल सवाल नंबर 7 तक कितने तक किए थे दोस्तों, 6 तक कर लिए थे और आज 8वां सवाल करेंगे और भी दोस्तों 12.3 का। तो दोस्तों 8वां सवाल क्या कर रहे हैं, इसे पढ़ो और देखो। सवाल कर रहा है दोस्तों कि आकृति 12.26 यानी कि दोस्तों आकृति 12.26 में क्या दर्शाया गया है कि दौड़ने वाला पथ है दर्शाया गया है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवर्त हैं। ठीक है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इसमें से प्रत्येक त्रिज्याखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। यह हमें क्या करेंगे, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा करने लगाने गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। बहुत सीधा सवाल है दोस्तों, इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। सवाल में पहले मैं चित्र बना देता हूँ, इसका चित्र कैसे बनेगा। मान लो दोस्तों आपने 400 मीटर का ट्रैक देखा हो, आर्मी की दौड़ होती है उसमें ऐसा होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब वो हमसे क्या कर रहा है कि यहाँ पर अर्धवर्त है। ठीक है, यहाँ से इधर इधर के अर्धवर्त है दोनों साइड में। ठीक है ना, और जो इनके बीच की दूरी है 106 मीटर दे दी। ठीक है ना दोस्तों। और क्या दे रखा है दोस्तों उसने कि और दे रखा है दोस्तों, इनकी जो है बीच की है दूरी है ना दोस्तों, ये उसने 60 मीटर दे दी। और जो दोस्तों ये पथ है ना, इनकी 10 मीटर दे दी। 10 मीटर ही दी ना दोस्तों दूरी, 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये 10 मीटर चौड़ा है। अब दोस्तों हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना है कि पथ की पूरा करने में लगी गई कुल दूरी। यानी कि दोस्तों कोई लड़का यदि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है दौड़ को, तो इसके सारे दौड़ेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा गया है इस सवाल में। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर देखना, वह तो दे दी दोस्तों, ये एकदम साव सीधा है दोस्तों, सीधा है सीधा। अब दोस्तों देखना, इसके वो चारों में दौड़ लगाएगा तो दोस्तों इसके पास पास ही लगाएगा ना। अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ कि चक्कर लगाने की दूरी ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि वो चक्कर लगा रहा है तो इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों, आप मुझे बताओ। मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों वो यहाँ से होकर भी गुजरेगा लड़का, ठीक है ना, यहाँ से भी गुजरेगा। तो दोस्तों ये आयत बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे, आयत है ना ये दोस्तों। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि दो आयत का मतलब परिमाप, आयत का, या फिर इसे रेखाखंड भी बोल सकते हो का परिमाप, रेखाखंड का परिमाप लिख लो। ऐसा करो दोस्तों, आप इसमें रेखाखंड का परिमाप लिख लो, रेखाखंड का परिमाप। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसमें और क्या जोड़ सकता हूँ, क्या प्लस करूँगा जब इसमें पूरा चक्कर लगेगा। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि ये दो अर्धवर्त भी तो बन रहे हैं ना, यहाँ होकर भी तो गुजरेगा ना दोस्तों वो लड़का, यहाँ होकर भी गुजरेगा ना। तो दोस्तों दो अर्धवर्त का परिमाप। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व करते हैं। ये दो और दोस्तों रेखाखंड का परिमाप क्या होता है दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि रेखाखंड का परिमाप यानी कि दोस्तों इनकी दूरी तय करनी है। वो पूछ रहा है दोस्तों कि इनके बीच की दूरी, त्रिज्या रेखाखंड की दूरी, वो यही तो दूरी तय करेगा ना, इधर की दूरी तय करेगा ना, वो इधर की थोड़ी करेगा, इसके पास पास की दूरी तय करेगा। तो दोस्तों इसकी दूरी दो, ये दूरी, ठीक है। एक रेखाखंड की दूरी कितनी है दोस्तों, 106, ठीक है, प्लस फिर क्या दे रखा है, दो अर्धवर्त का परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं दोस्तों, परिधि, परिधि किसे कहते हैं, जिसे एक गोला है, गोले की परिधि किसे कहते हैं दोस्तों, ये इधर वाली क्षेत्रफल इस पूरे को कह देंगे। ठीक है ना, तो वो इधर ही तो चक्कर लगाएगा ना। तो दो वर्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। आधे वर्त की परिधि जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ यहाँ की परिधि होती है 2πr। मैंने अर्धवर्त की चाहिए तो इसमें 2 का भाग दे दिया, 2 से 2 कट गया तो πr परिधि आ गई। ठीक है, अब ऐसे मैं कह दूँ कि 2 गुनी परिधि चाहिए मेरे को, कि ये 2 गुनी और आधा आधा भाग है सबका, इसे कोष्टक में ले लेता हूँ और πr यानी कि दोस्तों 2πr और बटे 2।
तो दोस्तों ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास 2πr बचा कि नहीं बचा। और वैसे ही दोस्तों यदि मैं कह दूं कि अर्धवर्त कितना बनाएंगे, एक वर्त बना लेंगे पूरा। ऐसे भी देख सकते हो या फिर ऐसे भी देख सकते हो। मान लो ये छोटा बड़ा हो गया तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब दोस्तों आप मेरे को बताओ कि 2πr तो ये होता है, r कहाँ से लाएंगे, r की ज़रूरत पड़ गई हमारे पास कि r कहाँ से लाएंगे हम इसमें। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि ये जो लंबाई दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। अब दोस्तों यदि मैं इस लंबाई की आधी करूं, मान लो ये वृत्त का व्यास दे रखा है और दोस्तों मैं इसे आधी करूंगा 60 को तो 30 आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा ना। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी यानी कि दोस्तों r बराबर 30। ठीक है, सोल्व करता हूँ 22/7 और r बराबर 30। ये आ गया है ना आपको समझने में। अब दोस्तों आगे सोल्व करता हूँ मैं इसको। अब क्या कर सकता हूँ दोस्तों, गुणा करूँगा तो दोस्तों 12 और 2 212 आया गया। अब दोस्तों इसे करता हूँ, इसे करूँगा दोस्तों तो ये कितना आएगा 4 × 30/7। ठीक है दोस्तों, अब इसे गुणा करूँगा दोस्तों तो कितना आएगा मेरे पास, इससे गुणा करूँगा तो दोस्तों 0 की 0 आ गई और 12 होते हैं दोस्तों तो ये 12 और 12 रे कितने हो गए दोस्तों 13। ठीक है, ये आ गया। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आपको लेना ही आता होगा दोस्तों, तो 7 लघुत्तम आ गया। ठीक है, अब 7 का भाग मैं इसमें दूंगा तो 14, फिर एक बार गया और फिर 8 आ गया और फिर 14 आ गया प्लस 1320। ये है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, तो दोस्तों मैं इनको जोड़ देता हूँ। जुड़ेंगे ना तो 4 8 2 कितने होते हैं दोस्तों 10, एक ऊपर हासिल 4 3 कितने होते हैं दोस्तों 7 और एक 8 और ये 2, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो मीटर में दे रखा है। तो यानी कि दोस्तों वो दौड़ रहा है तो उसकी परिधि यानी कि दोस्तों कितने मीटर दौड़ेगा, तो दोस्तों दौड़ेगा 2804/7 मीटर दौड़ेगा, वो मीटर स्क्वायर बार दौड़ेगा। तो दोस्तों इसका ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो हमसे वो कह रहे हैं कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई क्या ज्ञात करना है दोस्तों हमें, पथ का क्षेत्रफल। अब दोस्तों मैं जो चीज़ों को आपको नोट करते चलूँगा उनको लिखते भी जाना। आप पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है ना। और पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये भी बताओ। जब दोस्तों वो पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि दोस्तों मैंने कहा था कि ये पूरे का अंदर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अंदर में क्या आएंगे ये पूरी चीज़ें आ गई, ठीक है ना। इसका पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों आप जब मेरे को ये बताओ कि इसके पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब दोस्तों मैंने कहा था ना, अब मैं इसे आयत मान सकता हूँ इस चीज को। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है दोस्तों, होता है ना। और दोस्तों आप मेरे को बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। आपने पढ़ा हुआ दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, अब मैं अर्धवर्त का क्यों तो यहाँ 1/2 लिख दूँ या फिर 2 लिख दूँ, या कोई दिक्कत नहीं है किसी को। पर दोस्तों मेरे पास पूरा वर्त हो रहा है, आधा वर्त इधर का आधा वर्त इधर का, तो दोस्तों 2 से तो 2 कट जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को इसमें काटने में दोस्तों, जहाँ पर भी समझने में नहीं आ रहा वो भी देख लो। अब दोस्तों मेरे को तो आप ये बता दो कि मेरे पास 2 वर्त हैं, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, तो दोस्तों अलग तो नहीं है, फिर भी इसकी त्रिज्या हम r1 मान लें और इसकी त्रिज्या r1 मान लें, तो अलग है कि नहीं है दोस्तों। अब ज्ञात करते हैं दोस्तों, मेरे पास कितने आयत हो जाएंगे दोस्तों, आप कहेंगे सर तो कौन कौन से, एक तो ये वाला एक ये वाला हो गया ना। तो आयत का क्षेत्रफल, और बाकी मैंने इनका क्षेत्रफल जोड़ना है तो मैं क्या कर दूंगा प्लस। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ कि और क्या चाहेगा मेरे को। भाई 2 वर्त का चाहेगा, 2 वर्त का हमने देख लिया था कि वो कैसे आ रहा था, आपने मालूम है ना कि वो कैसे आया था। मैंने आधा किया था वो पूरा वर्त बन गया, बना कि नहीं बना। तो दोस्तों जब पूरा वर्त बनेगा वह यानी कि डबल बन जाएगा, एक वर्त ये एक वर्त पीछे वाला, नहीं समझे आप। जैसा कि दोस्तों ये वाला वर्त निकालूंगा मैं, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है ना, इस वर्त का। इसकी त्रिज्या तो कितनी है दोस्तों 30 है। आगे बात समझ रहे हैं।
अब दोस्तों मैं इस वाले वृत्त की त्रिज्या पूछूँ आपसे तो ये कितनी होगी? आप कहोगे सर 30 में 10 जोड़ दो, 44 से इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये 10 में कहाँ से जोड़ूंगा? क्योंकि दोस्तों इस वृत्त की जो चौड़ाई है ना वो 10 दे रखी है, हमारे पास दे रखी है कि नहीं दे रखी। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि छोटे वृत्त की त्रिज्या तो 30 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या दोस्तों कितनी है? 40। ये बात समझने में आई कि नहीं आई दोस्तों? इसको मैं वहाँ भी लिख देता हूँ दोस्तों कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 40 है। ठीक है ना दोस्तों? अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ दोस्तों? अब देखना आप कि एक वृत्त तो ये वाला, एक वृत्त बड़े वाला और एक वृत्त छोटे वाला। बात आई समझने में? यदि दोस्तों मैं बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को माइनस कर दूं तो ये हिस्सा तो मेरे पास रहेगा ही नहीं और ये वाला हिस्सा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इधर देखना दोस्तों, जैसे मैं इसे आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। आप वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लो पहले और फिर उसका माइनस कर दो, या फिर एक ही सूत्र में पूरा काम हो जाएगा। वैसे कोई घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको। जैसे दोस्तों इधर देखना, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का माइनस होगा ना, तो दोस्तों ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। और इसे बड़े वाला वृत्त है ना दोस्तों, तो इसे 1 मान लेता हूँ, ठीक है। और छोटे वाले वृत्त का दोस्तों पाई आर 1। यही होता है ना दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल। ये बड़े वाला वृत्त है, ये छोटे वाला वृत्त है कि नहीं है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं है। अब दोस्तों ये पाई मैंने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर यहाँ बच गया और माइनस ये यहाँ बच गया। बचा कि नहीं बचा दोस्तों? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या। बची कि नहीं बची दोस्तों हमारे पास? अब इसे आगे सोल्व करते हैं। इस सूत्र को डायरेक्ट दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे कि आपको कोई इस वाले सूत्र को, यह बात आपको समझने में आ गई है। तो आर एन का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों सवाल को देखना, अब इसे मैं कैसे कर सकता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं होता है दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस पाई का मान 22/7 लिख दूँ। और दोस्तों आर कितना है मेरे पास? बड़े वाला आर इधर देखो 40, तो मैं दोस्तों 40 का स्क्वायर कर दूँ माइनस, और इधर 30 का स्क्वायर कर दूंगा, ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है दोस्तों? लंबाई कितनी है मेरे पास? लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों? उसने दे रखी है 106 इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों? 10, ठीक है, प्लस ये कितने हो गए दोस्तों? 40 है ना दोस्तों? ये 40 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? ये आपको मालूम होगा 1600, ठीक है। 30 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 900, ठीक है। आगे सोल्व करो, इसे गुणा करूंगा दोस्तों और 2 से गुणा करूंगा, ये तो हो गए दोस्तों 1007 प्लस 22/7 इंटू, घटाओ दोस्तों 1600 में से जब मैं 900 घटाऊंगा तो मेरे पास 700 बच गए, ठीक है। और ये 700 से ये कितनी बार गया दोस्तों? 100 बार गया, गया ना दोस्तों? अब इधर देखना, इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों? 0 और 12 और 2, 2120 आ गए। और दोस्तों प्लस जब इनको मैं गुणा करूंगा तो 2200 आए कि नहीं आए? आ गए ना? आपको इनका जोड़ा, इनका एक रूल होगा दोस्तों, आपने सुना भी होगा, यदि दोस्तों किसी भी संख्या से गुणा करें, 100 हो 1000 हो, डायरेक्ट उसके पीछे 0 लिख दो, वही उसका आंसर होगा। जैसे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हुआ? इसके पीछे 3 0 लिख दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? इसको जोड़ने के बाद ये आएगा दोस्तों 0, फिर आएगा दोस्तों 2, फिर आएगा दोस्तों 3 और फिर आएगा 4 मीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 4320 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, वो भी दोस्तों पथ के क्षेत्रफल का। क्या क्या जोड़े दोस्तों समझ लो एक बार। त्रिज्या बड़े वाली कैसे बढ़ाई, छोटे वाली को कैसे निकाला, ये सब आपको मालूम है दोस्तों कि वो हमने कैसे निकाला था। अब दोस्तों सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है दोस्तों, उसको भी ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों अक्सर ये सवाल होते तो बहुत सीधे हैं लेकिन आपको कंफ्यूज कर देंगे बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसे ही सवाल बोर्ड पूछते हैं सवालों को, आपसे आसान सवाल नहीं पूछेंगे।
9वां सवाल देखो दोस्तों, 9वां सवाल क्या कर रहा है हमसे। 9वां सवाल देखना। 9वां सवाल कह रहा है दोस्तों कि आकृति 12.70 है दोस्तों, ये वाली ए बी ओ सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 पार्श्व लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है और ओ ए 7 सेंटीमीटर है तथा 6 इंच भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखना इधर, एक तो भाई पहला बड़ा वृत्त है, इसे प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ से एक वृत्त बन रहा है दोस्तों, ये वाला वृत्त सही नहीं बिना फिर भी देख लेना, ये पूरा 6 अंकित भाग है, ये भी 6 अंकित भाग है दोस्तों, ये भी 6 अंकित भाग है। इसने क्या क्या नाम दे रखा है दोस्तों, ए बी सी डी, ये नाम दे रखा है। अब वो 7 मीटर क्या दे रहा है, ए ओ, ये 7 मीटर दे दिया दोस्तों, दाग नहीं दिया दोस्तों, उसने 7 मीटर दे दिया और वो कह रहा है कि इनकी भुजा भी बराबर है दोस्तों, सी ओ बी इसके बराबर होगी, यानी कि दोस्तों जैसे ए ओ बराबर 7 है दोस्तों, सी ओ बराबर भी 7 होगी। अब दोस्तों आप जब मेरे को ये बता दो, बताओगे ना कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, आप कहोगे सर कि ए इस वृत्त की त्रिज्या होगी, इसकी होगी दोस्त 7/2, होगी ही नहीं होगी, आर बराबर त्रिज्या। अब दोस्तों आप मैं इसमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल में ज्ञात करूंगा, तो दोस्तों कैसे कर सकता हूँ, आप भी इसमें थोड़ा सोचो, दिमाग को रोको, वीडियो को पॉज करो, एक जगह ठहराओ वीडियो को और फिर देखो दोस्तों ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आज 10 तारीख गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं। आपने पता होगा कि डीजे की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा रोकना पड़ा। तो पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों इसको देखो, पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनाते हैं ना चारों में, तो दोस्तों मैं इसका 4 का भाग दे दूंगा कि दोस्तों थीटा बटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना। अब दोस्तों मेरे को देखो, ये 7 सेंटीमीटर है और इसे हम क्या कह सकते हैं, लघु त्रिज्या खंड, लघु वर्ताखंड है ना दोस्तों। लघु वर्ताखंड का सूत्र मैंने आपको पहले भी बता रखा था और दोस्तों अभी मैं लिख भी दूंगा। अब दोस्तों इधर देखना, मेरे पास हर चीज आ गई है, ठीक है ना। अब मैं 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक तो ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना, वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें प्लस क्या करूंगा दोस्तों, 2 लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों। तो 2 लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल याद है ना आपको, क्या है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आप समझ जाना सूत्र क्या लगा रहा हूं मैं। तो दोस्तों वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये पाई आर स्क्वायर प्लस वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और 1/2 आर का स्क्वायर और साइन थीटा, यही होता है ना दोस्तों। मैंने आपको ये सूत्र बताया था नहीं बताया था, कितनी बार बताया था आपको। अब दोस्तों सोल्व करो, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि पाई का मान आप यही ले सकते हो, नहीं दे रखी दोस्तों। तो अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। ये दोस्तों 22/7, आर कितना आएगा दोस्तों, इसमें मैंने कहा था आपसे 2, 7/2 प्लस ये 2 है सही, थीटे का मान 90 आ गया दोस्तों, और ये 360 इंटू 22/7 और इंटू ये कितना आएगा दोस्तों, ये तो हमारे पास 7 ही ना, इसे मत गड़बड़ करना, ये हो गई ना, तो पूरा सवाल गया पानी में। और माइनस ये तो प्लस होंगे ना दोस्तों, प्लस होंगे तो प्लस होंगे, क्योंकि ये यही तो चीज जुड़कर 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले 1000 बार बताया था मैंने ये बात। नहीं दोस्तों ये माइनस होगी, क्यों होगी दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि मुझे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और का नहीं करना। तो दोस्तों फिर 1/2 आर कितना आया इसका दोस्तों, 7 इंटू 7, और साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम हो तो 1 ही होता है। ये आपको मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन न लेना। ये कटा दोस्तों 4 बार, और फिर इससे कटा 11 बार, ये कटा 2 बार, ये गया दोस्तों 1 बार, इससे गया दोस्तों 1 बार, इससे गया 11 बार, और कुछ ज़्यादा आएगा। इसे नहीं काट सकते दोस्तों, क्योंकि ये संख्या पूरे से गुणा होगी इधर, इसलिए।
अब दोस्तों क्या है हमारा आंसर, 11 × 7 और बटे 2। इधर तो ये आ गया और इधर 2, 11 × 7 और बटे 2 माइनस 7 7 49 और बटे 2। इसे सोल्व करते हैं पहले दोस्तों। इधर देख लो कि 2 कोष्टक में क्या है 77 बटे 2 और माइनस 49 बटे 2। सोल्व करते हैं आगे, इसे मिटा देता हूँ मैं और सोल्व करो। लघुत्तम आया दोस्तों 2, ठीक है, और 77 माइनस 49 कितने बचेंगे दोस्तों, ये बचेंगे दोस्तों आपके 77 में से 49 जाएंगे तो 17 अंश यानी कि दोस्तों ये जाएंगे, तो कितने बचेंगे दोस्तों, आप दिमाग लगा के बताओ, जल्दी बताओ दोस्तों कितने बच सकते हैं हमारे पास इसमें। तो दोस्तों आप कह सकते हो सर इसमें 28 बचेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे दोस्तों, ये 28 और बटे 2, इसे 2 से 2 अब काट सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये 77 बटे 2 तो ये हो ही गया है, यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। अब दोस्तों अब प्लस 28 और बटे में कुछ नहीं है, 1 ले लो। अब दोस्तों इसका लघुत्तम लो तो ठीक है, या फिर 2 का भाग 77 में दे लो, कितना आएगा 3 8 5 प्लस 28 जोड़ दो, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा जल्दी बताओ मेरे को। वैसे वेट नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसे सवालों में आपको बहुत जल्दी पास करना पड़ता है परीक्षा में। तो 5 तो ये आ गया दोस्तों और पॉइंट लगा दूं और ये 6 जोड़ दो दोस्तों, यही इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा नहीं होगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है ना ये सवाल, हाँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही हुआ। कितना बड़ा सवाल था दोस्तों, मैंने आपको कितनी शॉर्ट तरीके में बता दिया। ये सूत्र याद रखना दोस्तों, वर्तखंडों का वाला, ये याद नहीं होगा ना तब तक आपकी कोई बेड़ा पार नहीं लगा सकता। क्योंकि दोस्तों गणित का रूल कहता है कि आप सूत्र याद करो, मैं अपने आप आपके पास आ जाऊंगी। तो दोस्तों इसको आप बिल्कुल भी याद रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, सवाल नंबर 10। कितने इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं दोस्तों, और ऐसे सवाल फिर आपको नहीं आते हैं ना तो फिर बहुत तकलीफ होती है। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ो दोस्तों। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों। अब उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया भाई, कितना दिया, एक 17,320.5, ठीक है, ये क्षेत्रफल उसने हमारे पास दे दिया। फिर इसकी इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि आकृति इसमें दे रखा है 12.28 में। इसमें आपको पाई का मान क्या लेना है दोस्तों, 3.14, ठीक है। और वो कह रहा है कि √3 का मान भी आप क्या लोगे, 1.7 और फिर कितना दे रहे हैं 320.5 यही दे रखा है ना दोस्तों। अब दोस्तों आकृति को देखो आप, आकृति कौन सी है 12.28 यानी दोस्तों ये वाली एक त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण हमेशा बराबर होते हैं कि नहीं होते दोस्तों, ठीक है। इसको केंद्र मारकर खींचा गया था। इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे कर सकते हो दोस्तों, इसे मान लो, इसे भी मानो और इसे सी मान लो। अब दोस्तों यदि मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्याखंडों का, दोस्तों ये त्रिज्याखंड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे हैं ना, ये त्रिज्याखंड बन रहे हैं ना, 3 त्रिज्याखंड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इनको माइनस कर दूं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, मैं इन 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास चाहे कि भाग का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। अब दोस्तों इधर देखो कि मेरे पास तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं नहीं दे रखी है ना दोस्तों, कि उसने समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं दे रखी। तो क्या दोस्तों उसने, इधर देखना समझना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और जो कितना होता है दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं √3/4 और भुजा स्क्वायर है दोस्तों, मैं भुजा ए मान लेता हूँ। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा 17,320.5 दे रखा है ना। इसका पक्षांतर इधर करूंगा दोस्तों तो ये भुजा तो स्क्वायर यहाँ बच गई और 17,320 और पॉइंट इंटू 4 अंडर का मान कितना दे रखा है दोस्तों से, इधर देखो ध्यान से देखो, 17,320.5 ये दे रखा है ना दोस्तों। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा दोस्तों तो ऊपर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगी, नीचे से हटाऊंगा तो ऊपर 0 आ जाएगी। कितनी आएगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 0 आ जाएगी, 3 हो गई, 4 ये 5 हो गई ना। अब दोस्तों आप मेरे को बताओ कि यह संख्या और ये संख्या सेम है कि नहीं है।
तो ये तो कट जाएगी भाई, इसका तो लफड़ा हटाओ आप। और ये जीरो से ये जीरो गई, कितनी जीरो बची 4, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर बराबर 4000, 40,000, सॉरी दोस्तों 40,000। अब दोस्तों मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। अब दोस्तों अंडर रूट में से मैं संख्या निकालूंगा, कितनी निकलेगी, 2 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 4 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक है, 2 तो ये निकल गई। और जीरो का 2 बन रहा है ना, तो 2 जीरो उतार दूंगा, 2 टुकड़ा बना है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसकी भुजा, एक भुजा 200 मीटर की होगी, 200 सेंटीमीटर की होगी इसकी भुजा। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं इसको निकाल सकता हूँ। तब दोस्तों मैं बताऊँ 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लो दोस्तों फटाफट, क्षेत्रफल। अब दोस्तों 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल में कैसे निकालूंगा, मैंने कहा था कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आप कहोगे सर ये दे रखा 17, 320.5 माइनस करना है आपको 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है दोस्तों, ये होता है कि नहीं होता है, कितनी बार समझाया था मैंने कि सूत्र याद कर लेना, आप सूत्र बिना कुछ नहीं होने वाला। अब दोस्तों इधर देखना, अब दोस्तों यदि मुझे यह लेनी है तो इसके लिए क्या करूँगा, ये तो भाई वहाँ तक दे दी उसने 200 सेंटीमीटर है, तो मेरे को तो आधी चाहिए, तो क्या करूँगा 200 में 2 का भाग दे दूंगा, कितनी आएगी दोस्तों 100 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आर बराबर इसमें 100 है कि नहीं है ना, मध्य में मान के उसके त्रिज्या को खींचा गया है दोस्तों। अब दोस्तों देखना सवाल करते हैं हम, ठीक है, 3 थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये 60 बटे 360। पाई का मान उसने बोल रखा है कि आप यही लो और इसे हम पॉइंट हटाएंगे तो जीरो में नीचे लिख लेंगे, और 100 इंटू 100। ठीक है, यही दे रखा है ना, इससे कितनी बार जाएगा दोस्तों 6 बार, इससे कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई कि नहीं गई दोस्तों, और दोस्तों इससे कितनी बार जाएगा 157 बार, गया कि नहीं गया दोस्तों। अब इसे लिख लो, माइनस कितना आएगा दोस्तों 1700। क्या मेरे पास यही बचा आखिरी में आके, आप कहोगे जी हाँ सर तुम्हारे पास यही बचा, पास आके बचा कि नहीं बचा दोस्तों। अब दोस्तों जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, इसे भी देख लो आप। मैं दोस्तों आप कहो तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, और आप नहीं कहो तो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास बचेगा इसमें 5 पॉइंट, और फिर कितना बच रहा है दोस्तों 5.1620 बच रहा है कि नहीं बच रहा है दोस्तों। ये मेरे पास इसका सही आंसर लगा, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि यही सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना शॉर्ट तरीके से बताया दोस्तों, पूरा बोर्ड भी नहीं भर पाया। इधर का मैंने भुजा स्क्वायर कर लिया था, यानी कि दोस्तों भुजा निकाल ली थी और उसकी त्रिज्या 100 आ गई थी हमारे पास। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर यही होने वाला है। यानी कि दोस्तों अब अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, और उसको ही करने की फिर कोशिश करेंगे। यानी कि दोस्तों सवाल नंबर 11, अच्छे से नोट करना दोस्तों इन सवालों को, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसे ही सवाल हमें कंफ्यूज करते हैं। पहले दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसमें इतना सा देखना है कि 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्या चीज़ से माइनस करूँगा तब इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो उसको ध्यान से देखकर उसका क्षेत्रफल माइनस करना होगा आपको। 11 सवाल देखो दोस्तों, बहुत सीधा सिंपल सवाल है दोस्तों, 3 लाइनों में मैं इसे खत्म कर दूंगा। चित्र तो क्या बनाऊं दोस्तों इसमें आपके लिए यार, एक वर्गाकार रूप पर 9 वृत्ताकार डिजाइन है भाई, एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है बना ही देता हूँ है ना, ठीक है ना। इसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन है ऐसे ये नीचे तक कट रही है दोस्तों ऐसे, जैसे आप कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या, एक की त्रिज्या उसने दे दी दोस्तों 7 सेंटीमीटर दे दी। अब दोस्तों मैं पूछूं कि व्यास बताओ उसका, तो व्यास 14 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा दोस्तों। अब मैं कह दूं कि यहाँ तक उसका व्यास 14 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो समान है, तीनों समान है, तो 3 का पूरा व्यास कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर दूंगा, 34 कितना होता है 42। यानी दोस्तों कह सकता हूँ कि ये भी भुजा 42, ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42। अब वो हमसे क्या कर रहा है दोस्तों,
किस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि उसने 9 तो इसमें ये वर्त बटा दी और जो बचा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो सवाल नंबर 11 शेष का क्षेत्रफल, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों, बिल्कुल शानदार शॉर्ट में। वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं क्या माइनस कर दूंगा जब मेरे पास शेष बच जाएगा? 9 वर्तों का क्षेत्रफल माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? कर दूंगा ना। यही पूछा है ना वो हमसे कि 9 वर्त रखने के बाद उसमें कितना शेष बचा, यानी कि दोस्तों अब उसमें कितना बचा क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या 42 इंटू 42 माइनस 9 है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? ये आपको मालूम ही होगा सबको कि वर्त का क्षेत्रफल है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों। अब दोस्तों 42 इंटू 42 कितने होते हैं? मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में बता दूंगा दोस्तों। 42 इंटू 42 कितने होते हैं दोस्तों? 1764 यही होते हैं सॉरी दोस्तों। और ये 9 22/7 और वर्ग कितना है? त्रिज्या कितनी है मेरे पास? यही है, काटो कट गया 164। ये कितनी में गया दोस्तों? मैं डायरेक्ट इधर गुणा कर लेता हूँ तो ये गया दोस्तों 14 और 1 15, यानी कि दोस्तों 154। 154 को जब दोस्तों मैं 9 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? जल्दी करो दोस्तों, 154 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? आप होंगे सर 1386 आएगा कि नहीं आएगा? अब दोस्तों 1764 में से 1386 घटाऊंगा, 86 है ना दोस्तों, ये 86, आप कन्फ्यूज मत हो जाना, 86 है वहाँ पर। तो दोस्तों जब मैं 1764 में से 1386 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? सर आप कहोगे 378, यानी कि दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। यानी कि दोस्तों इतना क्षेत्रफल मेरे पास शेष बचा हुआ है, अभी इतना क्षेत्रफल शेष बचा हुआ है। और दोस्तों यदि वो हमसे यह पूछ लेता कि ये 9 वर्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों मैं 9 और पाई आर स्क्वायर कर देता तो इसका क्षेत्रफल आ जाता कि नहीं आ जाता? 9 वर्तों का क्षेत्रफल आ जाता। अब दोस्तों हम करते हैं सवाल नंबर अगला, जो सवाल नंबर हमारा 12वां है। इसे भी दोस्तों ध्यान से देखना। और दोस्तों लगता है कल हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों फिर प्रश्नावली समाप्त होने के बाद हम प्रश्नावली कितनी पढ़ेंगे? 13, क्योंकि दोस्तों 13 प्रश्नावली बहुत मोस्ट प्रश्नावली है। सवाल नंबर 12 देखो दोस्तों। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है कि आकृति 12.30 यानी कि दोस्तों ये वाली में OACB केंद्र O और त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की चतुर्थ है। यदि OD 2 सेंटीमीटर निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थ ABCB का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, इसे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। पहले तो मैं आपसे ये कह देता हूँ पहले आकृति बना लो आप, ठीक है ना। कुछ ऐसी आकृति है, ये 90 डिग्री देता उसने, दिया कि नहीं दिया। अब वो क्या करेंगे? त्रिज्या कितनी दे दी दोस्तों उसने? 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर दे दी। और OD कितनी दी दोस्तों? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इससे पहले नोट कर लेते हैं कि यहाँ क्या है। यहाँ O है, यहाँ D है और यहाँ कितनी है? B है, यहाँ A है और यहाँ C है, ठीक है ना। OD 2 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या इसने ये वाली कितनी दे दी? 3.5 दे दी ना। अब दोस्तों उसने जो पहला सवाल किया है हमसे उसको करते हैं कि चतुर्थ OACD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये एक क्या बन रहा है? मैं आपसे पूछूं ये क्या चीज बन रही है? आप कहोगे सर ये त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है दोस्तों? ये एक त्रिज्या खंड बन रहा है। तो दोस्तों चतुर्थ OAC क्या है दोस्तों? OACB का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्थ का है दोस्तों उसने। पहले सवाल को गौर करना दोस्तों, जब तक आप सवाल गौर नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं हो जाएगा। चतुर्थ। अब दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है त्रिज्या खंड का? क्या यही होता है? थीटा का मान कितना आ रहा है उसमें? 90।
यानी कि दोस्तों आप इसमें मान सकते हो, पहले मैं इसको लिख देता हूँ नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। 10 क्यों लिखा मैंने बेटा, पॉइंट हटाए तो भाई बटे में 10 ही तो आएगा, और तो कुछ 30-40 तो आने वाला है नहीं। काटो, 4 बार गया, 2 बार, और ये 11 बार, ये 7 बार, 7 पंजे 35, ठीक है। ये और ये 7 पंजे 35 होगा दोस्तों, ठीक है। ये 2 बार गया और फिर जा रहा है क्या, 2 से कैसे जाएगा ये, रुको एक सेकंड, इससे ये गया 2 बार, ठीक है। ये 7 बार, ये 2 बार गए ना। अब दोस्तों देख लो, 11 बज गए, 5 बज गए और 7 बज गए, और बटे में कितने बचे, इनको तीनों को गुणा कर लो तो 8 आ गई। कितने में, 7 7 × 5 बटे 8, गुणा करो फिर कितना आएगा। ये 5 से तो गया ना यार, ये 5 से तो 10 2 बार में गया ना। तो दोस्तों मैं इसका सही आंसर क्या होगा आप ही बता दो अब तो, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का कितना आया, 77/8, यानी कि दोस्तों इसको मैं इधर लिख देता हूँ छुपा के, ये कहीं नहीं जाए यहाँ से। अब दोस्तों आगे देखना, अगला सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों वो हमसे, इसमें देख लो दूसरा सवाल पूछ रहा है वो हमसे, एक ही नहीं 2 सवाल पूछ रहा है। पूछ रहा है कि 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये वाला 6 अंकित भाग दे दिया उसने, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आप बताओ। मैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, ये यहाँ से यहाँ तक यही क्या माइनस कर दूं, तो मेरे पास इसका क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 होता है और πr² होता है। इसमें से मैं क्या माइनस करूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार × ऊंचाई। और दोस्तों मेरे पास आधार है, ऊंचाई है 2, तो होगा कि नहीं होगा, आ गए 7/8, छा गए भाई तुम तो। 1/2 आधार कितना है दोस्तों, आधार ये दे दा भाई, ऊंचाई कितनी है 2 है, काटो, 7 पंजे 35 और 2 से 2 गया, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 8, 1 माइनस 7/2 आया कि नहीं आया। अब दोस्तों मैं इसका लघुत्तम लूँ या फिर इसको जोड़ूँ घटाऊँ भाग दूँ, कर सकता हूँ ना कैसे भी। तो अब दोस्तों इधर देख लो, लघुत्तम कितना आया 8 आ गया, स्वतंत्र माइनस कितना आ गया 28, घटाओ दोस्तों कितना बचा। जब दोस्तों स्वतंत्र में से 28 आएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 49/8। तो दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा सही आंसर होगा। और दोस्तों पहले आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी इसका सही आंसर ऐसे निकलेगा। और दोस्तों पहले इसको 1 दे देना और फिर इसको 2 दे देना, और फिर दोस्तों इसमें लिखना कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या माइनस करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब हमारे पास 6 अंकित भाग का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। इस सवाल को ऐसे करना, और फिर दोस्तों हम कल करेंगे 13, 14, 15 और 16 सवाल। यानी दोस्तों 4 सवाल कल कर लेंगे और फिर हमारी प्रश्नवाली समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों हम अगली जो प्रश्नवाली करेंगे वो 13 करेंगे, जिसमें आयतन है। और दोस्तों आपको आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ये आपको मालूम ही होगा दोस्तों, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, ये सबको आपको मालूम होगा। और दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों हम पूरी प्रश्नवाली के कल के सूत्रों की डिस्कस करेंगे कि इस प्रश्नवाली में हमने कितने सूत्र काम लिए और कैसे सूत्रों से कौन कौन से सवाल होते हैं। तो दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जीके क्लासेस बंधु मीणा को। और दोस्तों हमने इसमें आज तक कितनी प्रश्नवाली कर चुके इस चैनल के अंदर, एक तो दोस्तों पहली प्रश्नवाली है समांतर श्रेणी, ठीक है ना, ये प्रश्नवाली हम पढ़ चुके। दूसरी प्रश्नवाली थी दोस्तों कौन सी थी, आपको मालूम हो तो दोस्तों प्रायिकता, ये भी हम पढ़ चुके। तीसरी दोस्तों वर्तुल से संबंधित क्षेत्रफल, जो भी हम पढ़ रहे हैं 12वीं प्रश्नवाली। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि 12वीं प्रश्नवाली कितने नंबर की आती है बोर्ड परीक्षा में, ये भी आप नोट कर लो दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका था, इस बार भी देख लो। ये आती है दोस्तों 5 नंबर की प्रश्नवाली। इसमें से हमेशा दोस्तों का तो 1 सवाल या फिर 2 सवाल, बड़ा सवाल होगा दोस्तों 1 सवाल आ जाएगा, और छोटा सवाल आएगा दोस्तों 2 सवाल आ जाएंगे। ये दोस्तों आपको बहुत मोस्ट प्रश्नवाली, इसे जल्दी से जल्दी आप जल्दी कवर कर लो, पूरे वीडियो देख लो। और दोस्तों फिर कल मिलते हैं प्रश्नवाली 12 को समाप्त करते हुए, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।